हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अभी तक जिन छात्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, छात्रों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम लोगों ने 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसी में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा के बारे में पढ़ा था। तो पहले मोल क्या था, एक मोल क्या क्वांटिटी होती है। जिस तरह से 1 डजन में, 1 दर्जन में 12 यानी 12 आइटम होते हैं, सेम इसी तरह से एक मोल भी क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 घटक कण यानी अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, यानी एक जो मोल है, एक मोल बराबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल जो होता है वो इसके बराबर होता है। आई होप कि शायद आप सभी बच्चों को ये संख्या याद हो गई होगी। एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट, इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो, हिंदी में लिखता हूँ एवोगाड्रो संख्या। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na के द्वारा। तो Na फॉर क्या हो गया, नंबर ऑफ एवोगाड्रो। इज दैट क्लियर। अब इसी मोलों की संख्या से ही संबंधित आज हम लोग कुछ फार्मूला और उसी आधार पर क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला आज फार्मूला जो है नंबर 1 है, मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया हो। तो इसके लिए फार्मूला दो क्या है, मोलों की संख्या आपको तो निकालनी है। मोलों की संख्या जब हमें द्रव्यमान अगर दिया हुआ है तो क्या फार्मूला देखो बन जाता है, जो भी अणु या परमाणु होगा उसका ग्राम में भार बटे नीचे आ जाएगा अणुभार या परमाणु भार। तो क्या फार्मूला देखिए बन गया। तो आप फार्मूला में देख सकते हैं, अगर मोलों की गणना करनी है जब आपको द्रव्यमान क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अणु या परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में भार, अणु परमाणु का ग्राम में भार बटे आणविक या परमाणविक द्रव्यमान या भार। शॉर्ट फॉर्म इसकी दो क्या हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा W/m। स्मॉल w यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम में मात्रा हो गई, और कैपिटल M यहाँ पे क्या हो गया, ये अणुभार या परमाणु भार हो गया, या आणविक या परमाणविक द्रव्यमान हो गया। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आ जाए कि 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस पर एक क्वेश्चन दो करते हैं, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें इसमें तो क्या दो पता होना चाहिए, हमें इसमें सोडियम का परमाणु भार दो पता होना चाहिए। शायद आपको नहीं पता तो आप याद कीजिएगा, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, स्मॉल w यानी पदार्थ की ग्राम में मात्रा या सोडियम की मात्रा ये दी हुई है कितनी, 46 ग्राम। अणुभार कितना हो गया इसका, मोलर मास, एटॉमिक वेट इसका हो गया 23। निकालना आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हमें जो भी निकालना होता है उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे आप उसमें पहले डेटा दो लिखेंगे, क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या नंबर्स आपको उसमें गिवन है। अब यहाँ पर देखिए n बराबर, फार्मूला आपको पता है क्या है, अभी आपने पढ़ा था पीछे, n बराबर होता है W/m। W बराबर कितना हो गया 46, और यहाँ पर परमाणु भार कितना है 23। सॉल्व कीजिएगा इसे तो कितना आ गया
2 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी आएगी, 2 मोल्स आएगी। इज दैट क्लियर? दूसरा इसी में देखिए फार्मूला, यानी अगर हमें द्रव्यमान की तो गणना तो करनी है, यानी अगर हमको मोलों की संख्या दी हुई है और द्रव्यमान की गणना करनी है तो सेम ऊपर वाले फार्मूला की सहायता से n बराबर W/m। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान तो निकालना है। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या गुणा परमाणविक या आणविक द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन 2 करते हैं, क्लियर हो जाएगा कि 2 मोल NaCl का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मैंने भी आपको बताया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे छात्रों, इसमें डेटा लिखेंगे, नंबर हमको क्या दिया हुआ है। हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 मोल दे रखा है, ठीक है ना। अब अभी हम लोगों ने फार्मूला लगाया था, यहाँ पे एक सीखा था कि द्रव्यमान अगर हमको निकालना है, द्रव्यमान W बराबर आप कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल w बराबर क्या होता है, n इंटू एम, ये फार्मूला होता है। क्या हमको तो कुछ पता है, हमें मोलों की संख्या तो पता है, लेकिन इसका अणुभार हमको तो नहीं पता है। NaCl क्या है, NaCl एक अणु है, तो अणु का हम अणुभार देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले m की वैल्यू तो निकालता हूँ। NaCl का अणुभार देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम है इसमें 1 प्लस 1 क्या है इसमें Cl है, तो इस सोडियम का परमाणु भार कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 23 होता है। और Cl का परमाणु भार कितना होता है, 35.5 होता है। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया, 58.85, यानी सोडियम का परमाणु भार कितना हुआ 23, Cl का कितना हुआ 35.5, ऐड किया तो कितना आया 58.5 आया। वैल्यू पुट कीजिएगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर कितना है 2 है, और m का मान कितना आया 58.5, तो कितना हो गया, सॉल्व कीजिएगा 117 ग्राम। बहुत ही इजी है। तो आपने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए, यानी अगर हमको मोलों की संख्या निकालना आता है तो हम द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला है मोलों की गणना जब कणों की संख्या दी गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है छात्रों, यानी आपको मोलों को गणना ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या निकालनी है, और प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, कणों की संख्या दे रखी है। तो क्या करना है, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर हो जाएगा कणों की संख्या बटे Na क्या है, आवागाद्रो संख्या, नंबर ऑफ आवागाड्रो, n फॉर नंबर, a फॉर आवागाड्रो, इसलिए इसे किससे रिप्रेजेंट किया, Na से रिप्रेजेंट किया। तो n बराबर क्या हो गया, कणों की संख्या हो गया अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ से मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। दूसरा इसी में अगर हमको कणों की संख्या अगर निकालनी है, मोलों की संख्या अगर हमको गिवन है, अगर यहाँ पर क्या है, कणों की संख्या आपको निकालनी है और मोलों की संख्या गिवन है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, कणों की संख्या बराबर n इंटू Na। ये देख सकते हैं आप, कणों की संख्या ज्ञात करना है और आपको मोलों की संख्या अगर आपको गिवन है तो क्या हो जाएगी, कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू Na हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या करना है, 3.01 इंटू 10⁻23 CO2 अणु में CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 3.01 इंटू 10⁻23 CO2 अणु में CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कणों की संख्या दे रखी है और मोलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा,
यानी कणों की संख्या बराबर क्या हो गया, CO2 है यहाँ पे कणों, यानी CO2 लिखेंगे यहाँ पे, CO2 अणुओं की संख्या बराबर कितनी है, 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। Na की वैल्यू शायद सभी बच्चों को याद हो गई होगी। Na बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। उपरोक्त फार्मूला लगाइएगा तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कणों की संख्या यानी 3.01 इंटू 10⁻23, नीचे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, 3.01 इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, नियरली लिख दे रहा हूँ 0.5 मोल, 0.5 मोल। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मोल CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसको आपको दो करना है आप, यानी 1.5 मोल, यानी मोलों की संख्या हमें यहाँ पे दे रखी है, n बराबर कितना दे रखा है, 1.5 मोल। ठीक है ना। CO2 दे रखा है, इतना दो गिवन है। क्या देखो Na की वैल्यू हमको तो पता है 6.022 10⁻23। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अब इसमें हमें क्या दो करना है, हमें निकालना है CO2 अणुओं की संख्या, इसको तो कैलकुलेट करना है। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था पीछे कि अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमें कणों की संख्या या किसी भी अणु या परमाणु की संख्या निकालनी है तो उसको क्या करेंगे, n इंटू Na कर देंगे। n बराबर यहाँ पर कितना है, 1.5 है। Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब तो शायद आपको वैल्यू याद भी हो गई होगी मेरे साथ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई की, सिंपल आपका मल्टीप्लाई है। इतने अणु आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। 5वां सूत्र है आज का, अणुओं में मोलों की संख्या की सहायता से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। इज दैट क्लियर। तो देखिए इसके लिए क्या दो फार्मूला है, मोलों की संख्या इंटू Na और उस अणु में कितने परमाणु उपस्थित है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें H2SO4, जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया H2SO4, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है प्लस एक क्या है इसमें सल्फर है, और इसमें ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। यानी 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन परमाणु है इसमें। ठीक है ना। तो अगर हमें क्या करना है, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है इस पर तो हम कर सकते हैं आराम से। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं एग्जांपल, 2 मोल CO2 अणु में कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, n बराबर 2 मोल दिए हुए हैं और Na की वैल्यू हमको पता है, और CO2 के एक अणु में कार्बन कितने होते हैं, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन होते हैं, ये भी आपको मालूम है। CO2 अणु में 1 कार्बन तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब CO2 अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या
कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, N इंटू Na इंटू 1 कार्बन परमाणु। इज दैट क्लियर। 2 गुणा 6.02 2 गुणा 23 सॉल्व कीजिएगा तो कितना है 12.044 इंटू 10⁻23। सेम इसी तरह से CO2 अणु में अगर हमको ऑक्सीजन परमाणु की संख्या देखिए ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा सिंपल सा 24.088 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, हम किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें उसमें मोलों की संख्या दी हुई है तो। इनकेस अगर हमको मोलों की संख्या नहीं दी हुई है, सपोज करो हमें ग्राम में मात्रा दी हुई है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस ग्राम में जो मात्रा दी हुई है उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से आप उसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए जो अभी तक हम लोगों ने फार्मूला पढ़े हैं और कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, उसी आधार पर क्या है, मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए 49 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मोल तथा हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक चीज़ की ज़रूरत हो पड़ेगी, परमाणु भार की। परमाणु भार मैं सभी के ब्रैकेट में लिख देता हूँ। H का 1 होता है, O का 16 होता है और S का 32 होता है, ठीक है ना। कार्बन का भी इसी में आपको पता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, O का आप ही लिख ही चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 1.4 ग्राम H2O में जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 132 ग्राम CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए क्या इसमें वर्क करना है। आई होप कि आप सभी छात्र हमारी वीडियो देख रहे होंगे, कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 680 39 718 पर इनके आंसर, इनके सलूशन क्या करना है, आपको सेंड करना है। शायद आपको वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।